नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, जो मेन फीचर्स थे इस स्कूल के वो क्या है। मेन फीचर्स अगर देखें इस स्कूल के, मतलब जो दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन फीचर्स अगर वो देखें तो यहाँ पे क्या था, जो सपिंड रिलेशन था वो बाय पिंड ऑफरिंग से था, ठीक है। उसके बाद में जो राइट टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी था वो बर्थ से नहीं था कि जैसे ही पैदा हुए वैसे ही तुम्हारा उसमें राइट हो गया। वो क्या था कि जैसे ही फादर की डेथ होगी तो वैसे ही तुम्हारा राइट स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले नहीं रहेगा। मतलब पापा जब तक हैं तब तक बेटे का कोई भी उसमें हक नहीं रहेगा। तो ये दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट में था। फिर जो सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी था, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी किस हिसाब से किसको दी जाएगी, ये मतलब डिवोल्यूशन कैसे बंटवारा होगा, कैसे मतलब फ्रैक्शन में किस कैसे शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में, वो कैसा था, इज बाय इनहेरिटेंस। द जो लीगल हेयर्स थे हैव डेफिनेट शेयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। फिर जितने भी भाई थे हैव ऑनरशिप ओवर अ डेफिनेट फ्रैक्शन। मतलब क्या था, डेफिनेट फ्रैक्शन में जितने हैं भाई, जैसे अगर मान लो कोई 3 भाई हैं तो 3 में क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी है तो 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब 1/3 1/3 और 1/3। तो इस फ्रैक्शन में क्या होगा, उसमें उसका शेयर रहेगा, वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा उसका शेयर। फिर ठीक है, उसके बाद जो विडो थी हैज द राइट टू सक्सेड टू हस्बैंड शेयर एंड इनफोर्स पार्टिसिपेशन इफ देयर आर नो मेल डिसिडेंट्स। तो क्या था उसमें, क्या था, इन केस ऑफ विडो, मतलब अगर विधवा है कोई कोई जैसे पर्सन है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है तो जो महिला बचती है तो उसका भी क्या रहता था, उसका शेयर रहता था उसमें। सक्सीड टू हस्बैंड शेयर एंड एनफोर्स पार्टिसिपेशन इफ देयर आर नो मेल डिसिडेंट्स। अगर कोई मेल डिसिडेंट नहीं है तो क्या होता था, वो उसमें पार्टिसिपेट करने का उसका भी राइट रहता था। उसके बाद ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड द विडो बिकम अ को पार्टनर विद अदर ब्रदर्स ऑफ द हस्बैंड। तो जैसे क्या है, एक पर्सन है, ए है, ठीक है, ए की मतलब शादी होती है बी से, ठीक है। फिर एक के कौन है, ये भाई है, मतलब सी हो गए, डी हो गए, ई हो गए, तो ये क्या है, इनके भाई हैं। तो क्या होता है, अगर इसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, बी जो है वो क्या बन जाती है, मतलब ये जो महिला होती है वो इनके साथ में क्या बन जाती है, को पार्टनर बन जाती है। मतलब उनकी भी क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे इस प्रॉपर्टी पे क्या होगा, तो इसका भी राइट हो जाएगा, सी का राइट हो जाएगा और ई का राइट हो जाएगा, मतलब इन सब का राइट हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पे। अगर इसकी भी डेथ हो जाती है तो मतलब उसकी जो जगह है वो उसकी पत्नी ले लेगी। तो ये जो था, ये मेन कॉन्सेप्ट था किसका, दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट का। तो की कॉन्सेप्ट्स ऑफ दयाभागा स्कूल देखे तो क्या था, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी इन्होंने। फिर उसके बाद में टेस्टामेंट्री सक्सेशन का की बात की थी, मतलब विल और इन सब से जो उसके जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर किया जा सकता था, ठीक है, डिस्पोज किया जा सकता था विल से। उसके बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बोला गया इसी चीज को, ठीक है। तो अमेंडमेंट लाके क्या किया, उसमें डॉटर्स को भी आजकल हो ही गया है कि डॉटर्स को भी क्या करते हैं, इक्वल राइट्स देते हैं प्रॉपर्टी में। तो ये क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी। तो ये भी किस पे, दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट की चीजें इन्होंने अमेंड की उसमें। फिर अगर डिफरेंस देखे तो अगर आप लोगों ने ऊपर अच्छे से समझा है तो आप खुद मतलब देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है को पार्टनरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और मतलब प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मिताक्षरा ने क्या बोला कि सन बाय बर्थ, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही क्या होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे दयाभागा क्या बोलता है, दयाभागा बोलता है जब तक फादर जिंदा है तब तक बच्चों का कोई राइट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। वैसे ही को पार्टनर वाली चीजें हैं, ठीक है। फिर वहीं पर अगर शेयर देखा जाए तो शेयर का क्या चीजें रहेंगी, फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया, फिर पार्टीशन वाली बातें हो गई। तो ये क्या है, ये सारी चीजें इसमें क्या आ जाएंगी, डिफरेंसेस में आ जाएगी। तो एक बार इसको रीड कर लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर था कि दयाभागा कॉन्सेप्ट क्या था, दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप तो नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो भी मुझे बोल सकते हैं, तो मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँगी, ठीक। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।